तो चलिए क्लास 9 का प्रश्नवादी 2.4 के जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए थे उन सबको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि इसका मान कितना है। ठीक है, तो हमें पता है क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, आप सभी सर्व समीकरण के जितने भी सूत्र है वो सभी पढ़ लिए हैं। ठीक है, जहां पर क्यू मिलता है आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, या इसके स्थान पर आप एबीसीडी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका मान क्या होगा, तो हमने बताया था कि क्यू वाला जो सिस्टम होता है ना उस टाइप से होता है। तो हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बाहर निकाल देना है। ठीक है, चलिए बाहर निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बाहर निकल गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होगा। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो इसमें क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 रखना है, मतलब यहाँ पे क्या रखना है अभी, तो हमें रखना है 0। तो रखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू 0 इंटू ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसका मान 0 से गुणा करेंगे, ठीक है, इसे हम अगर 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान भी 0 आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, समझ आई बात। अगर हमने x प्लस वाई प्लस जेड के नीचे में 0 रखा, उसके स्थान पर हमने 0 रखा है, तो जो अगला आने वाला जो होता है उसका मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा क्या होगा, 0 से गुणा होगा तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि ये प्लस वाला जो है हम माइनस को नहीं रखेंगे बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, माइनस को उस साइड ले जाना होता है। अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये किस रूप में हो जाएगा, इन लोग के जैसे हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x,y,z। देखिए क्या बोला, दिखाइए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, ये हो गया भाई, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, वास्तव में दोनों को परिकलन किए बिना प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है भाई कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। चलिए करिए, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 12 कितना हुआ भाई, 0 हो गया। तो हमारे पास सूत्र का क्या है, a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू इक्वल टू 3abc। ये हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है। चलिए मान रखिए 3, a का मान -12, b का मान 7 और c का मान होता है 5। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, बढ़ाते कितना हो जाएगा, 36 -36 गुणित 7 पंचे 35, 36 और 35 का गुणा करेंगे कितना आएगा, चलिए गुणा करिए तो -1260 आएगा। ठीक है, ये है आपका आंसर। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इन तीनों का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 28 प्लस यहाँ पे -15 -13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 -28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सूत्र याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, ये आएगा। ठीक है, तो इसका मान हमें क्या करना है, 3 इंटू ए का मान कितना है भाई, 28 है, गुणित कितना आएगा, -15 गुणित -13। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
इसको आप सबको गुणा करना है। एक बात याद रखेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, लेकिन बस आपको क्या करना है, 28 का गुणा 3 के साथ, फिर 13 का गुणा 15 के साथ, इन सभी का आपका गुणा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए आयतों में जिनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालिए। इसमें से लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इनका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड करेंगे। 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। इन दोनों का गुणा कीजिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए, ठीक है। 25 का गुणा 12 बार करेंगे तो कितना आता है, तो हमारे पास आता है 300, ठीक है। 300 का क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो कीजिए। तो 15 दूनी 30, ये हो जाएगा, 2 से जाएगा 7 दूनी 14 और 1 5 दूनी 10, ठीक है। फिर ये जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 5 से 15, ये जाएगा 5 से, 5 5 25, ठीक है, ये जाएगा। अब क्या करना है, ऐसी संख्या को तो ऐप तो तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन हमें 35 लाना है। कौन कौन सी संख्या को गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 20 और 15 कितना हो गया, 35 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 15a प्लस 20a प्लस कितना हो गया, 12, ठीक है। तो चलिए अब हटाइए, तो 25a का स्क्वायर माइनस 12a माइनस 20a प्लस 12, ठीक है। इसमें से क्या निकलेगा, देख लीजिए, 5 बचे 25, 5 से 15, 3 आना चाहिए, ठीक है, 5 निकलेगा, 5a निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 बचे 25, 5a माइनस 5 से 15, ये हो जाएगा। तो इधर भी हमें निकालना है, तो कोष्टक में आएगा हमारे पास 5a माइनस 3, ये आएगा, ठीक है। तो क्या निकालेंगे भाई, 5 चौक 20, 4 निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आया, 5a माइनस 3, और दूसरा कोष्टक में आया 5a माइनस 4, ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा क्लीन कर दें। चलिए दूसरा देख लेते हैं, हम क्या दिया है, 35y के स्क्वायर, इसका भी गुणनखंड करना है, ठीक है, प्लस 13y माइनस 12, ये दिया हुआ है। इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 35 12 कितना होता है, 400, ठीक है। 400 होगा क्या, नहीं 420 होगा, ठीक है। 420 का गुणनखंड करिए, क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 0 का 0, 2 से जाएगा, 2 दहम 10 और 1 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जाएगा ये 3 से ले जाएंगे, 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 से 15, ठीक है। ये जाएगा 5 से, 5 7 35, 7 एकम 7, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा भाई, पूरा करेंगे तो इतना तो आ रहा है, ठीक है, 420 आ रहा है, लेकिन क्या हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 7 चौक 28 में 15, ठीक है, 28 में 15 घटाएंगे, कितना आ रहा है, 13। 35 वाई का स्क्वायर प्लस 28, सीधा लिख दूं मैं, 28 वाई माइनस कितना, 15 वाई माइनस 12, ठीक है। क्या निकलेगा भाई, 7 निकलेगा, 7 वाई, 7 पंचे 35 वाई, 7 चौक 28, ये होगा, ठीक है। माइनस इधर से क्या निकलेगा, 3 निकाल दें क्या, 3 निकालिए, 5 वाई माइनस माइनस निकल गया, 4 से 12, ठीक है, ये हो गया। हमारे पास क्या निकल के आया, 5 वाई प्लस 4, और दूसरा निकला है 7 वाई माइनस 3, ये है आपका लंबाई और ये है आपका चौड़ाई, ठीक है। क्यों हमें दो क्यों निकाले हैं, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो हमें लंबाई मिला, चौड़ाई मिल गया, ठीक है। अगर आपको स्टेप खोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा गुणनखंड कर देना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि उनकी विमाओं के संगत व्यंजक क्या होंगे। व्यंजक मतलब होगा आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। 3 हमें ज्ञात करना है, तो पहले देखेंगे 3x² माइनस 12 है, ठीक है। इसमें से जो कॉमन उसे निकालेंगे, तो क्या दिया है, 3x का स्क्वायर माइनस 12x दिया, ठीक है। जो कॉमन होगा उसे निकालिए भाई, 3 निकाल सकते हैं हम, क्योंकि दोनों में 3 है, x भी दोनों में है, तो निकालिए, हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया आपका ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से दूसरा भी सॉल्व करना है,
क्या दिया है 12 के वाई का स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। ठीक है, बुक में देखिए यहाँ पे 8 के स्थान पर आपको दिया है 6 दिया है, उसे आप लोग सुधार लेंगे क्योंकि 6 लेंगे हम तो यहाँ से पूरा का कॉमन नहीं निकल पा रहा है, वो मतलब असली में वो 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग वो 8 ही होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने निकाल दिया। अब निकालिए, अब हम निकालना है ऐसी संख्या निकालिए जो सभी से कट जाए। तो निकालेंगे हम 4 से, निकाल दीजिए 4 के। ठीक है, 4 के निकालेंगे, 4 से 12 वाई का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 वाई माइनस के निकल गया 5 और 20 5। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करिए। चलिए 3 वाई का स्क्वायर प्लस 8 वाई माइनस 5। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा 15। तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 15 और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो हम उसी को ही मान लेते हैं 5 से 15। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 से 15, 5 में 3 घटाएंगे माइनस 3y माइनस 5, ये हो जाएगा। चलिए क्या निकालेंगे भाई 3y निकाल दीजिए, y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 15। ठीक है, y निकाल देंगे, यहाँ से y निकालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 5 हो जाएगा और इधर से निकलेगा 1, ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 5। ठीक है, समझ आ गई बात। देखिए यहाँ से हमें मिला है, हमें क्या क्या मिला 3y प्लस 5 मिला है और y माइनस 1 मिला है। अब क्या बचा है, तो भाई हमारे पास तो पहले से बचा हुआ है ना 4k। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला इधर होगा। ठीक, आई होप आप लोग को मार्कर दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ये टाइट हो गया है, ये है। ठीक है, यहाँ से आपको गुणनखंड करना है और इस टाइप से लाना है। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई और ये हो जाएगा आपका ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, यहाँ से आपका प्रश्नावली 2.4 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास में तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रीजन करते रहिए। थैंक यू।